हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका कि टाइटल है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो इस चैप्टर में हम पाएंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर डेटा की डेफिनेशन देखें तो ये आता है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो सूचना एकत्रित की जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अब इंफॉर्मेशन किस केस से रिलेटेड है वो डिपेंड करता है अलग अलग इंफॉर्मेशंस पर, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स पर आता हूँ। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हैं, सूचना जो कलेक्ट करते हैं इन वेरियस केसेस, विभिन्न केसों में, विभिन्न मामलों में, इज कॉल्ड डेटा, वो डेटा कहलाता है, ठीक है। इन न्यू नंबर्स, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन नंबर में जब हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको पूछा भी जा सकता है कि बताइए ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला केस है रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस। आपको पता क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन होता है, वो बैट्समैन कितने रन बनाता है उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कि जैसे मान लीजिए बैट्समैन फर्स्ट मैच में उसने 20 रन्स बनाए, स्कोर किया, फिर नेक्स्ट मैच में उसने 50 किया, थर्ड में उसने 10 स्कोर किया। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं ये डेटा के अंतर्गत ही काउंट की जाती है। ऐसे नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर, एक जो बॉलर होता है बॉलिंग करने वाला गेंदबाज, उसने कितने विकेट लिए, मान लीजिए वो फर्स्ट मैच में उसने 3 विकेट्स लिए, सेकंड मैच में उसने 2 विकेट्स लिए, थर्ड मैच में उसने 0 लिए, फिर 5 विकेट लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड अपन एग्जांपल दे सकते हैं, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथ्स टेस्ट। आपकी क्लास का टेस्ट लिया गया मैथ्स का, तो उसमें स्कोर कितना किया आपने। अब वो मैथ्स का टेस्ट कितने नंबर का था, 10 नंबर्स का था या 100 का था या 50 का था, तो उसमें से आपने कितना स्कोर किया है वो अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोल नंबर 1 ने 10 में से 8 नंबर स्कोर किया, तो 8, सेकंड रोल नंबर ने 7 स्कोर किया, थर्ड रोल नंबर ने 10 किया। तो ऐसे जब मैं लिस्ट तैयार करूँगा तो वो कहलाती है डेटा। क्या कहलाता है? डेटा, ठीक है। ऐसे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की अगर हाइट को मेजर करूँ मैं और एक पेज में लिख लूँ तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। किसी भी केस से रिलेटेड जो अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं नंबर्स में, उसे हम डेटा बोलते हैं। अब इस डेटा को स्टडी करने के लिए जो डेटा अपन ने कलेक्ट किया है, उस डेटा को स्टडी करने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है ग्राफिकली, या तो ग्राफ के रूप में या टेबल के फॉर्म में, ठीक है। पिछली क्लासेज में, इन प्रीवियस क्लासेज, आपने कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन देखे हैं? आपने पिक्टोग्राफ बनाना देखा होगा, एक तो पिक्टोग्राफ बना हुआ देखा होगा और पिक्टोग्राफ को देख करके क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे, ध्यान देना। या फिर आपको टेबल दी हुई होती थी, उसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया होगा। 2 क्वेश्चन आते हैं, पिक्टोग्राफ दे करके जिसमें पिक्चर्स बनी होती है क्वेश्चन पूछता है, या फिर टेबल दे करके पिक्टोग्राफ बनवाता है। दोनों बताऊंगा मैं। सेकंड आता है बार ग्राफ, ठीक है, या तो टेबल दे करके बार ग्राफ बनवाएगा या बार ग्राफ दे करके क्वेश्चंस के आंसर पूछेगा। थर्ड आता है डबल बार ग्राफ, ठीक है, डबल बार ग्राफ। और चौथा आता है हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, जो कि हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ये दोनों
हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, मैं वापस इनका रिपीटेशन करवा रहा हूँ। पिक्टोग्राफ बना करके उसके क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनका आंसर, और टेबल दी हुई है तो उसका पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं पिक्टोग्राफ में। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये एक पिक्टोग्राफ देख रहे होंगे इसमें, ठीक है। इसमें सिंबल दे रखा है एक कार का। इस एक सिंबल का मतलब है 100 कार, ठीक है। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स, यानी एक सिंबल में 100 कार है। तो हमारे पास यहाँ जुलाई, अगस्त और सितंबर है। 3 महीनों के अंदर जो कार बनाई गई है वो है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड हाफ। तो ये हमारे पास में कितनी टोटल कितनी कार हो गई, ये 100 और ये हाफ है, तो 100 की हाफ 50, टोटल मिला करके ये 250 हो गई है, ठीक है। ये 250 नंबर्स हो गया है। अब ये हाफ कार क्या होता है, हाफ कार 100 फुल, जो हमारा डायग्राम था एक कार का फुल डायग्राम, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है, आधा इसको करेगा। ऐसे ही अगस्त महीने में चलिए, अगस्त में देखिए तीनों कंप्लीट फिगर है कार्स के, तो हमारे पास में 100, 100, 300 कार्स का प्रोड्यूस किया गया। इसी प्रकार से सितंबर में 1, 2, 3, तो 300 हो गए और ये 400, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 400। अब पहला क्वेश्चन देखो, इसको ये पिक्टोग्राफ बना हुआ है बेटा। अब इसके आधार पर हमारे को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि जुलाई के मंथ में कितनी कारों का प्रोडक्शन हुआ, कितनी कारें बन करके तैयार हुई। तो हमारे पास देख लीजिए कितना है, 250, तो यहाँ लिख देंगे 250, ठीक है। और इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, कौन से महीने में सबसे अधिक कार बनाई गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, सितंबर। इस प्रकार से कोई भी पिक्टोग्राफ बना हुआ आता है तो उसको देख करके हम जो क्वेश्चन पूछता है उन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। दे सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ किस पर, बार ग्राफ पर। तो ये देखिए आगे आपके पास में एक बार ग्राफ बना हुआ है। ये देखिए ये बार ग्राफ है, ठीक है। इस बार ग्राफ में देखिए ये वाली लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर, यानी कि जो शैक्षणिक सत्र होता है वो लिखा गया है। और उधर वाई एक्सिस पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th में कितने स्टूडेंट थे वो दिया गया है। तो फर्स्ट है 2003-4 से ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है। तो 2003-4 में आपके पास में 100 स्टूडेंट थे, कितने थे, 100 स्टूडेंट थे। 2004-5 में न्यू एडिशन हुई, न्यू एडिशन होने के कारण से बच्चों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, ये देख लीजिए 200 हो गई। ऐसे 2005-6 में हमारे पास 250 हो जाएगी, ठीक है। ये 2003-4 था, 2004-5 था। ऐसे 2006-7 में हमारे पास में 300 हो गई। और जब 2007-8 जो एकेडमिक ईयर आया उसमें बच्चों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 350। यहाँ देख लिया करो स्टेट ये वाले। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ, कि इस ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम दे सकते हैं, हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स, ठीक है। या आप आंसर इसका राइट कर दोगे। क्या आंसर होगा, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इन विच ईयर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर मैक्सिमम, कौन से साल में सबसे अधिक बच्चे जुड़े। तो देखिए 2003-4 में कितने थे, 100 थे। फिर यहाँ हो गए 200, 100 स्टूडेंट बढ़ गए।
फिर यहाँ पर कितने हुए 50 बढ़ रहे हैं। 2004, 5, 6 में 50 स्टूडेंट बढ़े, और 5, 6, 7 में भी कितने बढ़े 50 बढ़े, और इधर भी 50 बढ़े। तो यहाँ पर ये जो ईयर था 2003-4 से 2004-5, इसमें हमारे पास में सबसे ज़्यादा 100 स्टूडेंट्स बढ़े थे। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2004-5 में सबसे अधिक स्टूडेंट इसमें इंक्रीज हुए थे इस ईयर में। देख रहे हो 100 स्टूडेंट बढ़े थे पिछले की तुलना में। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ना सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, बताओ कौन से साल में सबसे अधिक विद्यार्थी थे स्कूल के अंदर 8th क्लास में। तो आपको पता है 2007-8 में सबसे अधिक स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2007-8। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये एक स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। कि जो 5 में 5 और 6 में जो स्टूडेंट्स है कितने हैं, 250 है। ठीक है, आराम से आप देख सकते हो 250 स्टूडेंट्स है किसमें, 5-6 में, और 2-3 में कितने हैं, नहीं 3-4 में 100 है। तो ये कह रहा है कि ये डबल है क्या, डबल नहीं है बेटा, डबल से अधिक है। तो ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आपके पास में ये बार ग्राफ दिया हुआ हो तो उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। समझ गए, आगे चलूँ। अब हम चलते हैं डबल बार ग्राफ में। इसमें देखो डबल बार ग्राफ खड़े हैं, ये देखिए, एक तो ये और इसके पास में एक दूसरा बार ग्राफ। तो ऐसे डबल बार ग्राफ खींचा जाता है इसमें। अब ये वाइट वाला और ये ब्लैक वाला, तो ये वाइट वाला तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2005-6 को, और ये ब्लैक वाला 6-7 को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या गिवन है इस ग्राफ में, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। ये जो डबल बार ग्राफ है इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो ये तो है सब्जेक्ट्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, तो देखो मैथ्स में कितने नंबर प्राप्त किए, 2005-6 में उसने 30 मार्क्स प्राप्त किए, और जब 2006-7 यानी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में उसने 60 मार्क्स ऑब्टेंड किए। तो हम इसमें लिख देंगे इसकी तरह ही, जैसे इसमें क्या लिखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक ईयर्स, तो इसमें राइट कर देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन 2005-6 एंड 6-7। ठीक है, तो मैं राइट करता हूँ, क्या आंसर होगा इसका। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन 2005-6 एंड 6-7। ठीक है, कहाँ से देख करके लिखा, ये यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पर लिखी हुई है, उसको देख करके मैंने राइट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो इसका। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। बताओ कौन से सब्जेक्ट में सबसे अधिक परफॉर्मेंस सुधरी है। देखो बेटा मैथ्स में 30 नंबर आए थे, नेक्स्ट ईयर इसके 60 आ गए। सोशल साइंस में यहाँ 50 थे, 60 थे, तो 10 नंबर बढ़े हैं इसके। इसमें यहाँ पर 30 नंबर बढ़े हैं, इसमें 10 नंबर बढ़े हैं। ये देखते हैं इसमें कितना नंबर आते हैं इसके, 45। ठीक है, 50 हो गए, 5 नंबर बढ़े हैं इसमें। और इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। ठीक है, आपके पास में यहाँ पर 45 नंबर थे और यहाँ पर आपके पास में 40 रह गए, तो 5 नंबर कम हो गए, परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न तो परफॉर्मेंस बढ़ी है न घटी है, सेम रही है। इसमें हमारे पास में 60 नंबर थे और नेक्स्ट ईयर 60 थे। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो है मैथ्स। कौन सा हुआ बेटा, मैथ्स। ठीक है, तो आप भी उम्मीद करते हो कि आपकी भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, हम पिछले साल की तुलना में डबल नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखो आप।
इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस डाउन हुई है, ठीक है। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है कम होना, तो आपको पता है इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ी है, इसमें भी बढ़ी है, इसमें डाउन हुई है, कौन से में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। क्या आंसर हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। अगला है इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इज पर, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस सेम रही है, तो ये हमारे पास हिंदी। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम पढ़ सकते हैं कि जब हमारे पास में ये ग्राफ गिवन हो तो इन ग्राफ्स के आधार पर क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये आते हैं, क्या टेबल दी हुई है, क्या दी हुई है, टेबल, और इन टेबल से क्या बनाना है, हमारे को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आइए हम ग्राफ बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे मंथ है, और उन मंथ में जो वॉच बेची गई किसी दुकानदार के द्वारा, शॉपकीपर के द्वारा, उनके नंबर शो की गई है, ठीक है। तो इसको हम पिक्टोग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये पिक्टोग्राफ है जिसमें पिक्चर बनाई है मैंने, किसकी, वॉच की, क्योंकि वॉच ही हम सेल कर रहे हैं। तो एक तो सिंबल बनाना पड़ता है इसमें सबसे पहले, कि आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सिंबल वॉच का बना दिया, और एक सिंबल में 500 वॉच लिए मैंने, एक सिंबल में 500 वॉच लिए। अब जुलाई में 1000 वॉच सेल की गई, तो 1000 वॉच के लिए 2 सिंबल बनाने पड़ेंगे, 500 + 500 कितना हो गया, 1000 हो गया। ऐसे अगस्त में हमारे पास 1500 है, तो 3 सिंबल बनाने होंगे, 3 सिंबल बना दिए, ठीक है। बिल्कुल इक्वल लेंथ के बनाने हैं आपको। ये वॉच मेरे से बोर्ड पर हो सकता है साइज में छोटा बड़ा हो गया हो, लेकिन जब आप फेयर नोट को करो इस क्वेश्चन को, तब आपको सेम साइज के क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, वॉच बनानी है। तो ऐसे प्रकार से हम कर सकते हैं। अक्टूबर में 2000 था, तो 4 वॉच बनानी पड़ेगी। अक्टूबर में 1 2 3 4, तो 500 500 500 500 2000 हो गया। ऐसे नवंबर में और ऐसे ही दिसंबर में। तो इस प्रकार से ये हमें पिक्टोग्राफ तैयार करते हैं। अब हम इसी को बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें वो सीखते हैं। स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का बार ग्राफ खींचना है, तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस पर ये हमारा ओरिजिन है, ओ पॉइंट। अब इस एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम ये वाली इंफॉर्मेशन लेंगे, मंथ, ठीक है, मंथ लेंगे। और जो वाई एक्सिस है, उस वाई एक्सिस पर अपन ये लेंगे नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड। तो मंथ जुलाई हो गया है, ये जुलाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना JUL। ये अगस्त है, AUG। ये सितंबर, SEPT। अक्टूबर OCT, नवंबर NOV, और ये दिसंबर DEC। एक्स एक्सिस पर ये इक्वल डिस्टेंस लेना बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। और इस पर लेंगे हम ये सब चीज। अब बेटा हम आपको यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगा दिए मैंने। अब देखिए यहाँ 1000 से स्टार्ट है, तो 500 की टेबल लिख दूँ, यहाँ 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ठीक है। यहाँ तक हम राइट कर चुके हैं। अब हमारे को बार खींचने, बार क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में पोल साइज में होता है, ठीक है। तो जुलाई पर आपको
1000 तक खींचना है। तो ये जुलाई है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये बीच वाला साइन है थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। सेकंड है अगस्त में 1500 है, तो आपको इसी साइज का इसकी विड्थ सेम होनी चाहिए बेटा। यहाँ पर भी ये बार खड़ा कर देंगे, इसकी हाइट जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए, इसके सिर तक, ठीक है। ऐसे सितंबर में 1500 है, 1500 तक की ही हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसकी हाइट सेम रहेगी, इनकी ये विड्थ सेम होनी चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि ये पतला ये मोटा, सेम होनी चाहिए। आप स्केल से मेजर करके ड्रॉ करेंगे। अक्टूबर में 2000 है, तो इससे थोड़ा सा बढ़ी जाएगी हाइट, इस प्रकार से ये। फिर नवंबर में चलते हैं। नवंबर में 2500 है, तो हम यहाँ पर इसके सिद्ध में देखिए, यहाँ पर ये आ चुका है। ऐसे दिसंबर में हमारे पास में ये आ जाएगा। ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो चुका है। इस प्रकार से बार ग्राफ तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं डबल बार ग्राफ कैसे खींचते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को हमारे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास चिल्ड्रन हु प्रीफर, बच्चे जो कि चाहते हैं वॉकिंग और साइकिलिंग, पैदल चलने वाले और साइकिल पर जाने वाले। स्कूल ए में 40 बच्चे हैं, वॉकिंग करने वाले और साइकिलिंग वाले 45 है। ऐसे स्कूल बी में और स्कूल सी में, 3 स्कूलों में ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, ठीक है, वॉकिंग करने वालों की और साइकिलिंग करने वालों की। इस कंडीशन में हमारे पास क्लियर हो जाता है कि इसका डबल बार ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? डबल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वॉकिंग की और साइकिलिंग की। हाँ, अगर वॉकिंग की होती तब अपन बार ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बार ग्राफ। लेकिन वॉकिंग और साइकिलिंग 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसका हम क्या बनाएंगे? डबल बार ग्राफ। और इसके आगे वाला जो है उसमें भी डबल बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो आपके पास में अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास डबल बार ग्राफ बनेगा। इसमें वॉकिंग, इस वाले क्वेश्चन में वॉकिंग और साइकिलिंग है। इसमें ये है फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 6 और लास्ट 10 ODI इन 2007, ठीक है। ये टीम है, वहाँ पर स्कूल थी ABC, यहाँ पर टीम से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा ही डायग्राम बनेगा, केवल नंबर और नेम चेंज है। तो हमारे पास में इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखिए। तो यहाँ पर हम स्केल लेंगे। स्केल में देखिए ये सभी नंबर्स कितने के टेबल में आ रहे हैं? 5 के टेबल में। मैक्सिमम नंबर 55 है, तो आप 5 के या 10 के लिख दीजिए। यहाँ पर 5 के लिख देता हूँ, 10 के लिख दे दीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब स्कूल ए में 40 है वो करने वाले, तो 40 तक आपको ये आपको बार ग्राफ खड़ा करना पड़ेगा ऐसे। और साइकिलिंग के लिए 45 है, साइकिलिंग में 45 यहाँ तक होगा और इसको यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। अब साइकिलिंग वाले को आपको ऐसे शेडेड करना है, इसको वाइट रख दो, इसको शेडेड कर दो इसे लाइनिंग से, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। 45 तक इसकी हाइट होनी चाहिए। इस बार ग्राफ की हाइट कहाँ तक होनी चाहिए? 45 तक। ये एरिया क्लियर। स्कूल बी में आओ, 55 है वॉकिंग वाले, 55 वॉकिंग पर आपको ये 55 तक खींच देना है, ठीक है।
स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन, स्केल से खींचना है आपको 55 इस प्रकार से वाइट रखना है इसको। और 25 पर साइकिलिंग, तो 25 तो यहीं तक हो गए, यहीं इस प्रकार से इसको आपको ऐसे स्लैंट लाइन लिख करके शेडेड पोर्शन में करना है इस प्रकार से। ऐसे स्कूल सी के लिए स्कूल सी में 15 वॉकिंग वाले, 15 यहाँ देख लीजिए, 15 तो यहीं हो गया, ये वॉकिंग वाले थे, तो इसको वाइट ही रखना है। और 35 वो है तो 35 यहाँ तक होगा ये। ये 35 इस प्रकार से ये हमारे को डबल बार ग्राफ तैयार किया जाता है। तो डबल बार ग्राफ तैयार करना आ गया होगा, ठीक है। ये आपके पास पिछली क्लास का था, तो आपके पास ये 3 और 3 6 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन जब ग्राफ बने हुए थे, आंसर देने, टेबल बनी हुई थी, ग्राफ बनाना है, तो इनको आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके बारे में स्टडी करेंगे।